Hello and welcome to the Pandey Tutorials once again. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था, हमने बेसिक देखा था, हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में देखा था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा था, हमने बेसिक देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमने उस टाइम में स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस से 1.1 आगे कंटिन्यू करने वाले। अब कंटिन्यू में क्या करने वाले हम लोग, देखो कंटिन्यू में क्या करने वाले, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो इफ a प्लस b i इज इक्वल टू c प्लस d i, तो फिर हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू c होगा, b का वैल्यू d होगा। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, देखो ये है रियल पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट किसको इक्वल होगा, रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट किसको होगा, इमेजिनरी पार्ट को। इसका मतलब a और c रियल पार्ट है तो आपस में इक्वल रहेगा, और b और d इमेजिनरी पार्ट है तो आपस में इक्वल रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, और एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और राइट हैंड साइड में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर ये जो है रियल को इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी को इक्वल होगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा एक ही है कि x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था। कितना सिंपल था, आप लोग इजीली कर सकते थे। यहाँ पे भी फाइंड करने का है, लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स है, राइट में कॉम्प्लेक्स है। 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। तो 7a इज इक्वल टू 21, और दूसरा क्या आएगा, 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ देखो 7 आके डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7, 7 3 या 21, a का वैल्यू मिल गया 3। और यहाँ देखो अगर a का वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे पुट कर दो, माइनस b इक्वल टू माइनस 3, तो 3 3 जा 9, माइनस b इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस b यहाँ पे आएगा, माइनस 3 वहां जाएगा, तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू क्या है, 12। हो गया डन, इतना ही करना था। a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 12 है। इतना करने के लिए हम लोग कितना सोचते रहते हैं, सिंपल चीजों को भी हम लोग हार्ड कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड a एंड b इफ। अब इफ क्या है, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा काम क्या रहेगा, फोकस करना कि लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि रियल पार्ट को इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल होगा। और जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक आपको a और b का वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये है रियल नंबर और ये है इमेजिनरी, ये है रियल और ये है इमेजिनरी। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब मैं इसको इक्वल करूंगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब देखो यहाँ से 2 डिवाइड करेगा तो a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 3 या 6, a का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, लिखूंगा यहाँ पे पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इसमें पुट करूंगा मैं 1 में पुट करूंगा, तो 1 में पुट करूंगा तो a प्लस 2b इक्वल टू 4। अच्छा a का वैल्यू 3 है तो a के जगह पे 3 रख दो इक्वल टू 4, ये प्लस 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये 2 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है, 2 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट में भी देखो, अगर आप देखेंगे तो ये चीज रियल है, इसके पास आई नहीं है, और ये चीज क्या है, इमेजिनरी है। तो रियल प्लस इमेजिनरी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी रियल प्लस इमेजिनरी दिया है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू a और a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो ये a वहां जाके माइनस करेगा और माइनस बी यहाँ पे आके प्लस बी, a में से a गया 0, तो b का वैल्यू क्या मिला 0, और ये b का वैल्यू यहाँ पुट करो तो a प्लस 0 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये तो आसानी से आ गया, इतना चिंदी तरीके से आएगा पता नहीं था मुझे। चलो नेक्स्ट क्या दिया देखते हैं।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रियल प्लस इमेजिनरी ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड में रियल प्लस इमेजिनरी दिया हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, मान लो ए क्या है, राजा, बी क्या है, रानी, तो भाई राजा बाहर आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे रानी से, प्लस बी बाहर आ गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रानी से, राजा को रानी से प्यार हो गया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, a इंटू टू टू ए इंटू आई ए आई, बी इंटू टू टू बी, और बी इंटू आई बी आई, बी प्लस वन प्लस 10 प्लस टू ए आई। बाहर बज रहा है डीजे, और मुझे लग रहा है कि मेरे माइक में आ रहा है आवाज डीजे का, शायद मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाला है। मैं नॉइज कैंसिलेशन किया हुआ है, लेकिन पता नहीं, शूट कर रहा हूँ वीडियो, देखते हैं। बाहर सब लोग बजा रहे हैं एकदम से ढोल वगैरह, प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग गणपति का, इतना आवाज कर रहे हैं कि पता नहीं। तो 2a प्लस 2b प्लस ए आई प्लस बी आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आई। अब इसको प्लस कर दो तो ये रियल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास आई नहीं है, प्लस यहाँ पे आई कॉमन ले लो तो आई बाहर आ गया, इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a बाहर आ जाएगा आई। अब ये रियल है और ये रियल है, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, तो भाई कंपेयर कर लेते हैं, दोनों साइड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 1, b को उधर लो, तो 2a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 1, 2a, अब 2b में से पीछे लगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 कर दो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 10 प्लस 2a, अब ये 2a यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 10, माइनस a प्लस b इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अरे 10वीं में सीखा था, क्या सीखा था, 10वीं में सीखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा 2 वेरिएबल्स में तो हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा इक्वेशन जहाँ पे a माइनस में और 2a है, मतलब यहाँ का नंबर सेम नहीं है, लेकिन b वाले का नंबर सेम है, बट उसका साइन सेम है, नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है। साइन सेम रहेगा तो क्या करने का, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो पहले 2 ऐसा भी कर सकते हो, 1 and 2 लिखा मतलब किसमें से भी माइनस कर सकता हूं। अगर ऐसा लिखता कि फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 तो फिर वैसा ही करना पड़ता, वहां पे लिखते हम 10। चलो सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज और साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा, 2a प्लस a 3a, 1 माइनस 10 माइनस 9, 3 जाके डिवाइड करेगा तो माइनस 9 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, a का वैल्यू 3 3 जा 9 तो माइनस 3 आ गया, a निकल गया। अब b निकालना है, कहीं भी पुट कर दो इसको, तो पुट a इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन किसमें पुट करें भाई, मेरा कैमरा सही है कि नहीं पता नहीं, अगर टेढ़ा हो गया रहेगा तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा, कल मेरा ऐसे वीडियो खराब हो गया, सेम टू सेम देखते हैं अभी। पुट a इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन, किसमें कर दो भाई, चलो ना किसमें भी कर दो, 1 में कर देता हूं, तो 2a प्लस b इक्वल टू 1, 2a का वैल्यू माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 1, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस b इक्वल टू 1, माइनस 6 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6, तो 1 प्लस 6, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7, दो वैल्यू मिला, a का वैल्यू माइनस 3, b का वैल्यू 7, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, और क्या निकालना, यही तो है। आई होप आपको समझा रहेगा, कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट में डालिए, वापस से कर देंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, और राइट साइड में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल प्लस इमेजिनरी है, तो वहां पे रियल नहीं है, रियल को मैं क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा, तो 0 प्लस a b i इज इक्वल टू 3a माइनस b, ये रियल हो गया, और 12i क्या हो गया, इमेजिनरी। अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके क्या मिलेगा, 3a माइनस b इक्वल टू 0 और a b इज इक्वल टू 12, यहाँ से कोई एक वैल्यू निकालो, a निकालना तो a निकाल लो, तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा, b, a का वैल्यू वहां पुट करो तो 3a, a का वैल्यू पुट कर दो, a के जगह पे रखो, 12 अपॉन b माइनस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा,
12 3 जा 36 अपॉन बी माइनस बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36 बी इंटू बी बी स्क्वायर और वापस से डिवाइड में क्या आएगा बी इक्वल टू 0। बेसिक से कैलकुलेशन है जो आपने पहले भी किया होगा। ये नीचे डिवाइड यहाँ पे क्या 0 से मल्टीप्लाई, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा इस दुनिया में तो क्या हो जाएगा 0। सो 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 36 मिला, बी का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 6। यहाँ पे दो वैल्यू आएगा व्हेन b इक्वल टू 6 व्हेन b इक्वल टू माइनस 6। तो a का वैल्यू क्या होगा a इज इक्वल टू 12 अपॉन b, a इज इक्वल टू 12 अपॉन b, a इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 टू द 12, a इज इक्वल टू 2 और यहाँ से a इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6, 6 टू द 12, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। तो यही हमें वैल्यू फाइंड करना था, वैल्यू प्लस माइनस में आ रहा है, चलेगा, यही वैल्यू है, यही करेक्ट आंसर है। आप लोग लिख के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचवा एकदम इजी है, पांचवा से ज्यादा कोई इजी है ही नहीं। क्यों इजी है, क्योंकि ये एकदम सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो हमको ए और बी का वैल्यू चीज छेड़ने का नहीं भाई, जिसको छेड़ देंगे तो तकलीफ तो देगा अपने को। तो इसको अपन उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 है। हमने जगह की अदला बदली कर दी। अब सब कुछ सेम है, जब भी कोई दो चीज डिवाइड रहेगा तो डिवाइड का एक ही ऑप्शन आता है। ऑप्शन क्या रहता है, सिर्फ रैशनलाइजेशन ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो 1 अपॉन 3 माइनस 2i इनटू, ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, इज इक्वल टू a प्लस बी आई। मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस 2i डिवाइड में, जब भी रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के बाद क्या अपने को मिलेगा नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आई। अब देखो 3 प्लस 2i डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर i स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आई। सो 3 प्लस 2i डिवाइड बाय 9 माइनस 4i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आई। क्या आएगा देखो 3 प्लस 2i अपॉन 9 माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू a प्लस बी आई। सो 3 प्लस 2i डिवाइड बाय 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू a प्लस बी आई। अब देखो ये 13 ना दोनों को डिवाइड करेगा, 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13 यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू a प्लस बी आई। अब यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग कंपैरिजन। a का वैल्यू मिल जाएगा 3 अपॉन 13 और b का वैल्यू मिल जाएगा 2 अपॉन 13। बस इतना ही करना था, इसके लिए हम लोग कब से क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। हो गया डन, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अब दोनों मल्टीप्लाई में देखो, जब दो दफा मल्टी रहेगा तो भाई राजा और रानी वाली कहानी। और राइट में रियल प्लस इमेजिनरी दिया हुआ, तो राइट वाला क्या है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो राइट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको छोड़ दो, लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स बनाओ। a को बाहर निकाला 1 प्लस i से मल्टीप्लाई, प्लस ib को बाहर निकाला 1 प्लस i से मल्टीप्लाई, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। a into 1 a, a into i ai, ib into 1 ib और ib into i स्क्वायर b इज इक्वल टू 2 प्लस i। अब a प्लस ए दोनों में i कॉमन है, a प्लस b बाहर i निकाल दिया, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1b इज इक्वल टू 2 प्लस i। इसके आगे क्या आएगा देखो, a प्लस b i प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस i। अब यहाँ से देखेंगे तो a माइनस b हो जाएगा और प्लस a प्लस b बाहर i इज इक्वल टू 2 प्लस i। इधर भी रियल प्लस इमेजिनरी, इधर भी रियल प्लस इमेजिनरी, a माइनस b रियल है और a प्लस b i इमेजिनरी है, इधर भी कॉम्प्लेक्स इधर भी कॉम्प्लेक्स। अब अगर दोनों बाजू में कॉम्प्लेक्स है तो कंपैरिजन कर लेते हैं, तो a माइनस b का वैल्यू क्या मिलेगा 2 और a प्लस b का वैल्यू मिलेगा 1, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर इजी क्या होता है एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1। जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, a 2a और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 2 जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। और ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग किसी और इक्वेशन a इज इक्वल टू 3/2
तीन इक्वेशन किसमें पुट कर दूं मैं, मान लो मैंने 1 में पुट कर दिया, 1 क्या दिया मैंने देखा भी नहीं, a माइनस बी इक्वल टू 2, a का वैल्यू 3/2 माइनस बी इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 माइनस बी इक्वल टू 2 2 या 4 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाय 2, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1/2, तो ये हो गया b का वैल्यू -1/2। बहुत जोर से ढोल बजा रहे लोग, पता नहीं मेरे माइक से नॉइज कैंसिलेशन हुआ है कि नहीं, भगवान करे हो गया तो वीडियो अच्छे से बन गया। तो यहाँ पे हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया रहेगा। कुछ भी डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत तेजी से ढोल बज रहा है और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है जानबूझ के, पर जाने तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, बनाते रहेंगे वीडियो, आप लोग के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग, आप लोग बस खाली पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।